और अब बात कर लेंगे आगरा के पानीपत की, जहां बूंद बूंद के लिए अभियान शुरू हो गया है। क्योंकि कहने को तो आगरा स्मार्ट सिटी की कतार में है, लेकिन वही आगरा पिछले 4 दिनों से प्यासा है। आगरा के हजारों लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सिस्टम एकदम उदासीन। ताज नगरी में पानी का अकाल, जल त्रासदी से बने युद्ध जैसे हालात, पानी की एक बूंद आगरा में बन गई खोज। 4 दिन से प्यासे हैं आगरा के लोग। ये स्मार्ट सिटी आगरा है जो अपनी त्रासदी पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि यहाँ लाखों की आबादी पिछले कई दिनों से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। कहने को यहाँ गंगा जल तक आ गया है, लेकिन सिर्फ कागजों में, क्योंकि सच कल्पना से भी ज्यादा डरावना है। क्योंकि सच ये है कि यहाँ 40 क्षेत्र पिछले 4 दिन से प्यासे हैं। यहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। कई सारी आक्रोशित महिलाएं हमारे साथ हैं और लोग और भी लोग हैं। आप बताइए कितना परेशान है? अरे भाई हम तो बहुत ज्यादा परेशान है। कहाँ से सड़क पे से जाए, सड़क पे आके गिर गए तो कौन हमें भुगताएगा? और पानी का इंतजाम होना चाहिए, खेचू वगैरह सही होना चाहिए बिल्कुल, और ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। कम सर बड़ी मुश्किल हो रही है, घर की महिलाएं इसको काम कर रही हैं, क्योंकि पुरुषों को तो काम पे जाना पड़ रहा है। बेचारे वो पानी लेने के लिए कहाँ जा रही हैं, 500-500 किलो 200 किलोमीटर रिक्शे में भर के पानी ला रही हैं, पैरों से गिर रही हैं। बड़ी बड़ी औरतें यहाँ रहती है, बड़ी उम्र की। सर कल मैंने जलकर निभाव CMO से आपको फ़ोन किया था करीब शाम दोपहर में, तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। और कल मैंने यहाँ के पार्षद जी अनुराग चतुर्वेदी जी को फ़ोन किया था। वो बोले कि इसका मुझे आश्वासन दे दिया कि इन्होंने कि 2-3 दिन में आपको पानी का समस्या दूर हो जाएगी। हम लगातार इंजीनियर से बात कर रहे हैं। दरअसल आगरा के जीवनी मंडी, बेलनगंज, पथवारी, धूलियागंज, काला महल, छिपी टोला, बिजली घर और किनारी बाजार समेत 40 इलाके ऐसे हैं जहां पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई ही नहीं हुई। मतलब पानी पीने से लेकर नहाने तक संकट मंडरा रहा। लोगों को अपने उन पड़ोसियों से मिन्नतें करनी पड़ रही हैं जिनके घर समरसिबल लगा हुआ है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी एक खोज बन गई है। सबसे ज्यादा आक्रोश आगरा के बेलनगंज इलाके में है, जहां पानी का जुगाड़ करना किसी युद्ध से कम नहीं। आगरा में इस समय जबरदस्त जल संकट बना हुआ है। पिछले कई दिनों से आगरा की तमाम जो रिहायशी कॉलोनियां हैं वहाँ पानी नहीं आ रहा है। बेलनगंज हो, फिर चाहे मंटोला हो, कोतवाली इलाका हो, गुदड़ी मंसूर खां का इलाका हो, जो आगरा का जो पुराना जो बाज़ार है, जो पुराना शहर जिसे कहा जाता है, वहाँ ज़बरदस्त इस समय कहा जाए पानी की किल्लत है। और ऐसे में एक एक बूंद के लिए लोगों को ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा है। मुद्दे की बात यह है कि आगरा पर पानी का ये संकट आया कैसे? तो एक लाइन में जवाब है जल विभाग की लापरवाही। क्योंकि वक्त रहते न पाइपलाइनों की मरम्मत की गई, न लीकेज को ठीक किया गया, बल्कि इस बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिछाई जा रही पानी की पाइपलाइन की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हैरानी की बात ये कि आगरा पानी के संकट से जूझ रहा है और प्रशासन इस पर एकदम मौन है। छत्ता थाने के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, इसमें बहुत बड़ी आबादी हमारे शहर की निवास कर रही है। वो सब पानी के संकट से जूझने लगी। कल मैं गया था जल संस्थान में, जाकर मैंने निरीक्षण किया और मैंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, उनसे नाराजगी भी प्रकट करी है। आगरा शहर को जो 3 दिन से पानी बंद है, कल जलापूर्ति हम व्यवस्थित रूप से कर देंगे। और मैंने कहा भी है नगर निगम के अधिकारियों को भी और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कि किन अधिकारियों के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। हालांकि सवाल पूछने पर जरूर कार्रवाई की बात होती है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इस समस्या का निदान कब तक होगा और कब तक आगरा वाले यूं ही प्यासे रहेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।